अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट के वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट के बारे में बताया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने उस वीडियो को देखना है। आज के इस लेक्चर में आपको मैं बताऊँगी स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आज हम एक एक को सेपरेट पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बारे में आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ कि साइनोवियल जॉइंट होता क्या है, ताकि आपको आगे जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो समझ आए। साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो कैविटेड जॉइंट होते हैं। कैविटी मतलब स्पेस, उस स्पेस में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से उसमें क्या होता है कि फ्रीली मूवमेंट हो सकती है, मूवमेंट आसानी से हो सकती है इन जॉइंट साइनोवियल जॉइंट में। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, पहला जो स्ट्रक्चर है साइनोवियल जॉइंट का वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता क्या है, जब भी कोई साइनोवियल जॉइंट होता है उसके साइनोवियल जॉइंट पे हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस क्या होती हैं, जब दो बोन्स आपस में मूव करती हैं तो उनमें जब उन सर्फेसेस में कांटेक्ट आता है बीच में, वो दो बोन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं सरफेसेस की, उसको हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं। उन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पे हमारे पास एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज को कवर किया होता है एक थिन लेयर ऑफ हेलाइन कार्टिलेज ने। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो, ये दो बोन हैं, इनकी ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं। इस पर हमारे पास ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है और उसके ऊपर कवरिंग होती है हेलाइन कार्टिलेज की। कार्टिलेज वाला लेक्चर भी मैंने आपको बताया हुआ है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है ताकि आपको आगे वाला लेक्चर समझ आए। अब इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या होता है, जब ये दो बोन आपस में मूव करती हैं, मूवमेंट होती है, तो क्या होता है, इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इस फ्रिक्शन को फ्रिक्शन का मतलब रगड़ लगती है। इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके। दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्बिंग शॉक। एब्जॉर्बिंग शॉक का मतलब कोई भी जब बोन पे स्ट्रेस पड़ता है या कोई भी इंजरी होती है तो ये क्या करते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके। फिर अगला हमारे पास है कि यंग पीपल में क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो थिकर होता है और जो लार्जर जॉइंट में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिलीमीटर होगा। जैसे जैसे आप एडवांसिंग एज पे जाते जाते हो, ओल्ड होते जाते हो, ये हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज थिन होता जाता है, फ्रिमर होता जाता है, ब्रिटल होना शुरू हो जाता है, उसमें वियर टियर होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये कार्टिलेज है तो इसमें नर्व्स भी नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स भी नहीं होंगी, इसलिए हमारे पास कोई फीलिंग ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज थिक है या थिनर है। तो अब इसमें ना ब्लड वेसल्स है, नर्व्स नहीं है, तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही है, साइनोवियल फ्लूइड से। कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड है, उधर से हमें पर डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमें आर्टिकुलर कार्टिलेज में न्यूट्रिशन जारी होती है। अगला हमारे पास स्ट्रक्चर है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल हमारे पास क्या होते हैं, फाइब्रस कैप्सूल आप देखो कि जब साइनोवियल जॉइंट जो होगा उसके जो सराउंड एक कफ सा बना हुआ होगा, उस कफ को हम कहेंगे फाइब्रस कैप्सूल या आर्टिकुलर कैप्सूल। इस पिक्चर में भी देख लो, ये हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है और ये हम एक कफ सा उसने बनाया हुआ है साइनोवियल जॉइंट के सराउंड। इसने आपस में दो बोन को होल्ड किया हुआ होता है, फाइब्रस कैप्सूल ने दो बोन को आपस में होल्ड किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, क्योंकि कार्टिलेज नहीं है, इसमें हमारे पास ब्लड वेसल नर्व्स होंगी। फिर अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया कैविटी होती है, कैविटी में हमारे पास ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड सा होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसको सिनोविया भी कहा जाता है, सिनोविया। और जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में हमारे पास यहाँ पे ये एक येलो सा जो पार्ट है, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। सिनोविया मतलब लाइक एन एग, आप इस पिक्चर में भी देख लो, ये एग की तरह हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका जो वॉल्यूम है बहुत ही कम होता है जॉइंट्स पे, और 0.5 ml से भी कम हमारे पास लार्जर जॉइंट्स में ये होता है।
इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जब भी कोई आर्टिकुलर सरफेसेस मूव कर रही होती हैं, उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड की वजह से क्या होता है, मूवमेंट जो होती है वो स्मूथली हो जाती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, स्मूथली मूवमेंट हो जाती है इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। और मैंने आपको बताया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन लेता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, आर्टिकुलर डिस्क को और मेनिस्काई को। आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्काई के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। अगला हमारे पास है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक थिन शीट होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये रेड पार्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स होते हैं। क्या होता है कि फाइब्रस कैप्सूल की जो इनर सरफेस होती है, ये हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, इसकी आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। इसकी इनर सरफेस में ये हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन आप देख लो इस पिक्चर में आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर कोई साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर नहीं होती, सिर्फ फाइब्रस कैप्सूल के इनर सरफेस पे होती है। अब जो इनर सरफेस जो होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, वो फोल्ड्स में, उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं, फोल्ड्स उसमें बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर प्रोजेक्ट करते हैं जॉइंट कैविटी में। अब ये देख लो, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये उसकी आउटर सरफेस है, इसकी इनर सरफेस है। इनर सरफेस में फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं जॉइंट कैविटी। हमारे पास जॉइंट कैविटी, उसमें ये प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब इस जॉइंट कैविटी में जो ये स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं फोल्ड्स की वजह से, इसमें हमारे पास जो एडिपोज टिश्यू हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इन एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज़ को हम कहते हैं आर्टिकुलर फैट पैड। आर्टिकुलर फैट पैड। अब इस फैट पैड की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स को कुशन मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और जो हमारे पास जॉइंट कैविटी में स्पेसेस होती हैं या इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसको ये फिल कर लेता है। फैट पैड जो होता है उसको फिल कर लेता है, क्योंकि फैट पैड फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, कोई भी शेप उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो ये इजीली उस कैविटी में जो है एक्यूमुलेट हो जाती हैं। अगला हमारे पास है लिगामेंट। लिगामेंट जो है आपने याद रखना है, बोन टू बोन जो कनेक्शन है उसको हम लिगामेंट कहेंगे। मतलब दो बोन आपस में जब जॉइंट हो रही हैं तो वो लिगामेंट से होंगी। लेकिन जो टेंडन है वो टेंडन क्या होगा, मसल और बोन जो आपस में जॉइंट हो रही है हम उसको टेंडन कहेंगे। अभी हम फिलहाल लिगामेंट की बात करें। लिगामेंट जो आर्टिकुलर सर्फेसेस के बाहर दो बोन आपस में कनेक्ट होती हैं उसको हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अभी आप देख लो, ये हमारे पास आर्टिकुलर सर्फेसिस थी दो, और इसके बाहर ये दो बोन आपस में अटैच हो रही हैं फाइब्रस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लिगामेंट कह रहे हैं। और टेंडन हमारे पास जो था वो बोन और मसल को आपस में ज्वाइन जो कर रहे हैं उसको हम टेंडन कहते हैं। अब लिगामेंट का फंक्शन क्या है, लिगामेंट क्या करते हैं, जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, और आपस में लिगामेंट बोन जो है वो जुड़ी रहती है इन लिगामेंट्स की वजह से। लिगामेंट में की वजह से क्या होता है, जो जॉइंट में मूवमेंट हो रही है वो आराम से हो जाती है, नॉर्मल मूवमेंट हो सकती है। लेकिन जो लिगामेंट है, कोई भी एक्सेसिव या एबनॉर्मल अगर कोई मूवमेंट हो रही है जॉइंट में तो उसको प्रिवेंट करता है। अब हमारे पास दो तरह के लिगामेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट और एक्सेसरी लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट जो होते हैं वो कैप्सूल का पार्ट होते हैं, जो कैप्सूल को सराउंड जिन्होंने किया होता है। अब इन लिगामेंट का फंक्शन क्या है कि कोई भी फोर्स जो कि आर्टिकुलर सर्फेसिस जो हैं उनको सेपरेट करती है, डिसलोकेट करती है, उन फोर्स को क्या करती है लिगामेंट रेजिस्ट करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। कोई भी मीडियल या लेटरल या इंफीरियर फोर्सेस जहाँ से भी कोई फोर्स आ रही है उसको ये रेजिस्ट करेंगे, ताकि जो आर्टिकुलर सर्फेस हैं वो सेपरेट ना हो, जुड़ी नहीं। फिर दूसरा फंक्शन ये है कि साइनोवियल फ्लूइड उसके अंदर रिटेन रहता है, अंदर उसके रिटेन ही रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा। तीसरा फंक्शन ये है कि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो वेल इनर्वेटेड है, नर्व सप्लाई उसमें है, और इसमें प्रोप्रियोरिसेप्टिव सिग्नल्स होते हैं। प्रोप्रियोरिसेप्टिव्स का क्या काम है कि पोजीशन और या मूवमेंट में, जॉइंट में कोई भी पोजीशन या मूवमेंट चेंजिंग हो रही है तो उसको, उसके जो सिग्नल है वो CNS तक लेके जाएंगे। CNS जो है वो रिस्पॉन्स देगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास मूवमेंट होगी। तो प्रोप्रियोसेप्टिव्स इसमें हमारे पास सिग्नल्स होते हैं जो कि पोजीशन और मूवमेंट ऑफ द जॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास है एक्सेसरी लिगामेंट। एक्सेसरी लिगामेंट जो होते हैं वो कैप्सूल का पार्ट नहीं होते, वो सेपरेट लिगामेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्सेसरी लिगामेंट क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जॉइंट को। दो तरह के लिगामेंट होते हैं, इंट्रिंसिक लिगामेंट
जो कि क्या होते हैं जॉइंट कैप्सूल का जो है जॉइंट कैप्सूल जहाँ पे उसमें थिकनिंग सी आ जाती है एक ही जगह पे, उसको हम कहते हैं लोकलाइज थिकनिंग ऑफ जॉइंट कैप्सूल। इसकी एग्जांपल है क्रूशियल लिगामेंट ऑफ नी। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ अभी। एक्सटेंशन लिगामेंट क्या होते हैं, जॉइंट कैप्सूल से सेपरेट होते हैं, जॉइंट कैप्सूल से बाहर होंगे, और ये एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी हो सकते हैं, इनसाइड भी हो सकते हैं जॉइंट कैप्सूल के, और आउटसाइड एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी हो सकते हैं जॉइंट कैप्सूल के। इंट्रा कैप्सूलर की एग्जांपल वही क्रूशियल लिगामेंट की है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर की एग्जांपल है पैटेलर लिगामेंट। अब ये आप देख लो कि ये मैंने आपको यहाँ पे ये नी जॉइंट बताया हुआ है, ये हमारे पास जॉइंट कैप्सूल था, उसके इनसाइड हमारे पास ये क्रूशिएट लिगामेंट है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ये हमारे पास कौन से इंट्रिंसिक लिगामेंट या इंट्रा कैप्सूलर, और जो एक्स्ट्रा कैप्सूलर हैं वो है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब यहाँ पे हमारे पास आप देख लो स्कैपुला है, स्कैपुला के ऊपर हमारा एक्रोमियम प्रोसेस है और उसके ऊपर क्लेविकल है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लिगामेंट्स है जिसको कहते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा कैप्सूलर की। अब हम बात करते हैं आर्टिकुलर डिस्क की। अब जो मैं आगे स्ट्रक्चर्स बताऊंगी ये सारे फाइब्रो कार्टिलेज, इसमें फाइब्रो कार्टिलेज होंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी कार्टिलेज वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि फाइब्रो कार्टिलेज क्या है, और फिर आपको आगे भी समझ आएगा लेक्चर। आर्टिकुलर डिस्क जो है वो उसमें फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। आर्टिकुलर डिस्क क्या करती है कि जॉइंट कैविटी में जो ये आर्टिकुलर डिस्क है ये कंपार्टमेंट्स बना लेती है, दो चीज़ों को सेपरेट कर लेती है, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि कार्टिलेज जो होते हैं वो एवास्कुलर होते हैं, तो ये भी एवास्कुलर है, और जो उसकी नरिशमेंट मिल रही है वो साइनोवियल फ्लूइड से मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर कार्टिलेज और मेनिस्काई को नरिश कर रहा है, तो ये नरिशमेंट साइनोवियल फ्लूइड से हमें इसको मिल रही है। उसका एग्जांपल हमारे पास नी जॉइंट है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है और स्टेर्नोक्लेविकल जॉइंट है। तो पहले हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, टेम्पोरल बोन है या मैंडिबुलर बोन है, ये आपस में सेपरेट हुई हैं आर्टिकुलर डिस्क से, इन दोनों ने दो कंपार्टमेंट सेपरेट हो गए इसमें। अगले हमारे पास नी जॉइंट, नी जॉइंट में ये आप देख लो आर्टिकुलर डिस्क हैं, दो आपस में सेपरेट हुए हैं, कंपार्टमेंट बन गए। अगले एग्जांपल है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट, ये स्टर्नम का मैनुब्रम पार्ट है, ये क्लेविकल है, इन दोनों ने आपस में सेपरेट हुए में आर्टिकुलर डिस्क से। आर्टिकुलर डिस्क का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ये है कि जो अनइक्वल आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं बोन की, वो आर्टिकुलर डिस्क की वजह से वो क्या होती हैं, उनकी सरफेसेस इजीली वो आपस में फिट हो सकती हैं एंड डिस्क की वजह से। फिर ये क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, हेल्प करते हैं कि कोई भी स्ट्रेस या इंजरी होती है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर क्या कोई भी कंबाइंड मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनको ये फैसिलिटेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं ताकि इजीली मूवमेंट हो सके। फिर अगला हमारे पास है मेनिस्काई। मेनिस्काई में भी फाइब्रो कार्टिलेज होगा, ये हमारे पास क्रिस्टल शेप होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख लो, ये हमारे पास क्रिस्टल शेप, मून शेप की तरह ये हमारे पास एक मेनिस्काई पड़ा हुआ है, लेटरल मेनिस्काई, मीडियल मेनिस्काई। ये हमारे पास वही काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जॉइंट को। ये कॉन्ग्रेंस का मतलब है इक्वल शेप एंड साइज, जो जॉइंट की जो साइज़ और ये शेप है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको वही शेप रहने देते हैं ताकि जो दो बोन्स हैं आपस में फिट हो सके। मेनिस्काई जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंस होती हैं, उनकी शेप और साइज़ होते हैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो दो बोन आपस में जुड़ सके। फिर अगला है हमारे पास लैब्रम। लैब्रम क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास बोनी सॉकेट्स होते हैं, बोनी सॉकेट्स में हमारे पास एक रिंग होती है फाइब्रो, जिसको फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं, उस फाइब्रो कार्टिलेज रिंग को कवर किया होता है, उसको हम कहते हैं लैब्रम। जो सॉकेट होता है उसको सॉकेट का जो रिम होता है उस पर हमारे पास ये अटैच होता है लैब्रम, ठीक है। ये क्या करता है, जो बोनी सॉकेट है उसकी डेप्थ को इंक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एसिटाबोलम लैब्रम, ये हिप बोन है, इसका जो एसिटाबोलम है इस पे हमारे पास ये एक सॉकेट है, उसका जो रिम है उस पर हमारे पास ये लैब्रम अटैच है ताकि ये जो हेड है उसमें आसानी से अटैच हो सके। फिर हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है, उसमें हमारा लैब्रम ग्लिनोइड होता है जो कि फीमोरल हेड जो है इसमें ह्यूमरस हेड है वो आसानी से फिट हो सके। अगला हमारे पास स्ट्रक्चर है बर्सा। बर्सा क्या होते हैं, ये थिन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इसमें हमारे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख लो ये पिंक पार्ट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास बर्सा है। बर्सा का क्या बर्सा कहाँ पे होते हैं, बर्सा उन जगह पे होते हैं जहाँ पे जो दो बोन आपस में जहाँ रब हो रही हों तो वहाँ पे ये बर्सा होते हैं, जैसे स्किन, लिगामेंट, मसल्स और मसल टेंडन में। इन
इनका क्या काम है बरसा का कि जो दो चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं उनको सेपरेट करता है और फ्रिक्शन नहीं होने देता, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और रबिंग जो हो रही होती है आपस में रगड़ रहे होती हैं ये दो चीज़ें, उसको भी प्रिवेंट करता है। अब बरसा जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं लोकेशन की वजह से। लोकेशन मतलब बरसा जो है हमारी बॉडी में बहुत तरह के बरसाज हैं, डिफरेंट बरसाज हैं। अब जो हमारी स्किन में बरसाज होंगे हमको सबक्यूटेनियस बरसा कहेंगे, जो मसल्स में सब मस्कुलर कहेंगे। इस तरह डिवाइडेड हैं बरसात। तो पहला हमारे पास जो डिवाइड हुआ है वो है सबक्यूटेनियस बरसा। क्यूटेनियस का मतलब स्किन है, तो उसका मतलब कि स्किन और जो बोन के बीच में होगा उसको हम कहेंगे बरसा। एग्जाम्पल है इसकी प्री पटेलर बरसा। आप देखो, आप ये नी है और उसका ये पटेला के बाहर हमारे यहाँ प्री पटेलर बरसा है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी भी कंडीशन की वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन बरसा में। तो जब ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम हाउसमेड नी कहते हैं। जब प्री पटेला बरसा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम हाउसमेड नी कहते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ओलिक्रॉन बरसा। ओलिक्रॉन बरसा आप ये देख लो, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में ये ओलिक्रॉन बरसा है। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसको स्टूडेंट्स एल्बो कहेंगे। अगला जो हमारे पास सब मस्कुलर बरसा। जब मसल और बोन के बीच में जो बरसाज होंगे उसको हम सब मस्कुलर बरसा कहेंगे, या दो मसल्स के बीच में जो बरसा होंगे। एग्जाम्पल है ट्रोकेंट्रिक बरसा। अब आप ये देख लो, हिप बोन है और ये हमारे पास फीमर है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये मसल है और ये ये बोन है, तो इसके बीच में हमारे ये बरसा है और दो मसल के बीच में भी ये बरसा है, सब मस्कुलर बरसा, जिसको हम ट्रोकेंट्रिक बरसा कहते हैं। और ये इन्फ्लेमेड यहाँ पे बताया हुआ है कि इसकी इन्फ्लेमेशन यहाँ पे किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकती है। अगली हमारे पास सम टेंडेनियस बरसा। आपको नाम से समझ आ गया कि टेंडन और बोन के बीच में ये बरसाज होंगे। एग्जाम्पल इसकी है हमारे पास सब एक्रोमियम बरसा। अब ये एक्रोमियम प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास मसल है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मसल और बोन को जो अटैच करें उनको टेंडन कहते हैं। अब टेंडन के और बोन के बीच में ये हमारे पास एक बरसा है जिसको हम सब एक्रोमियम बरसा कहेंगे। अगली एग्जांपल है हमारा सुप्रा पटेलर बरसा। सुप्रा मतलब अपवर्ड्स और इंफ्रा मतलब नीचे होता है। इंफ्रा मतलब नीचे होता है, तो सुप्रा मतलब सुप्रा पटेलर, पटेला के ऊपर जो हमारे पास बरसा होगा उसको हम सुप्रा पटेलर बरसा कहेंगे। आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।